नमस्कार दोस्तों, 30 मार्च 2026 की 50 बड़ी खबरें। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए डिजिटल लर्निंग को और बढ़ावा देने का फैसला किया है, जिससे ग्रामीण छात्रों को भी ऑनलाइन शिक्षा का लाभ मिल सकेगा। इंडिया और चाइना के बीच सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों ने सीमावर्ती इलाकों में सेना की तैनाती कर दी है। रसिया और यूक्रेन के बीच जारी संघर्षों में नई सैन्य कार्रवाई की खबर सामने आई है, जिससे वैश्विक चिंता और बढ़ गई है। यूनाइटेड स्टेट्स में आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। दोनों पार्टियां प्रमुख अपनी अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटी हैं। अहमदाबाद में मौसम ने अचानक करवट ली है। तेज़ हवाओं और हल्की बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्का बदलाव देखने को मिला है, जिससे आम जनता की जेब पर असर पड़ सकता है। इसरो ने अपने नए मिशन की तैयारी तेज कर दी है, जो अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। सेंसेक्स में आज उतार चढ़ाव देखने को मिला। निवेशकों में अस्थिरता बनी रही और कई कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। पाकिस्तान में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है और विपक्ष सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है। भारत के कई राज्यों में गर्मी का असर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। इजराइल और हमास के बीच तनाव फिर बढ़ गया है, जिससे मध्य पूर्व में हालात संवेदनशील बने हुए हैं। व्हाट्सएप ने नया अपडेट जारी किया है, जिसमें यूजर्स को बेहतर प्राइवेसी फीचर्स और नए चैट टूल्स दिए गए हैं। टेस्ला ने भारत में अपने निवेश को लेकर नई रणनीति बनाई है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बाजार में बदलाव आ सकता है। देश के कई हिस्सों में पानी की कमी को लेकर चिंता बढ़ रही है। सरकार ने जल संरक्षण अभियान को और तेजी का करने का फैसला किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नई स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है, जिसमें कुछ संक्रामक बीमारियों के बढ़ने की आशंका जताई गई है। भारत में 5G सेवाओं का विस्तार तेजी से हो रहा है, जिससे इंटरनेट स्पीड और डिजिटल सेवाओं में सुधार देखने को मिल रहा है। गूगल ने अपने नए AI फीचर्स लॉन्च किए हैं, जो यूजर्स के अनुभव को और बेहतर बनाएंगे। IPL 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी टीमों ने अपने खिलाड़ियों के साथ अभ्यास शुरू कर दिया है। देश में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है, जिससे निवेशकों की नज़र बाजार पर बनी हुई है। अफगानिस्तान में मानवीय संकट गहराता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन मदद के लिए आगे आ रहे हैं। फ्रांस में सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग आर्थिक नीतियों से नाराज हैं। भारत में स्टार्टअप सेक्टर में तेजी आ गई है। कई नए यूनिकॉर्न कंपनियां सामने आ रही हैं। अमेज़न ने अपनी डिलीवरी सेवाओं को और तेज करने के लिए नई तकनीक लागू की है। देश के कई हिस्सों में सड़क हादसे की संख्या बढ़ी है। प्रशासन ने ट्रैफिक नियमों को सख्त से लागू करने का आदेश दिया है। जापान ने नई तकनीकी क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिससे रोबोटिक्स इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। भारत में किसानों के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है, जिससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्लाउड सर्विसेज में अपना बड़ा निवेश किया है, जिससे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। सरकार ने कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं। देश में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। जर्मनी में ऊर्जा संकट को लेकर नई नीतियां बनाई जा रही हैं, जिससे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। भारत में रेलवे ने नई ट्रेनों की घोषणा की है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। मेटा ने वर्चुअल रियलिटी के क्षेत्र में नई पहल की है, जिससे डिजिटल अनुभव और बेहतर होगा। देश में साइबर क्राइम के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। कनाडा में आप्रवासन
नीति में बदलाव किया गया है जिससे भारतीय छात्रों पर असर पड़ सकता है। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए अस्पताल और मेडिकल खोले जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को लेकर नई रिपोर्ट जारी की गई है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है जिससे प्रदूषण कम करने में मदद मिल रही है। ब्राज़ील में राजनीतिक बदलाव की खबरें सामने आ रही हैं जिससे वैश्विक राजनीतिक पर असर पड़ रहा है। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साउथ कोरिया ने टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। देश में महिला सुरक्षा को लेकर नए कानून लागू किए गए हैं जिससे अपराधों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। इटली में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची हुई है, पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू की गई है जिससे युवाओं को अवसर मिलेगा। यूनाइटेड किंगडम में आर्थिक सुधारों की घोषणा की गई है जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। देश में बिजली की मांग बढ़ने के कारण कई राज्यों में पावर कट की समस्या सामने आई है। नेपाल में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं, हालांकि किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। भारत में डिजिटल पेमेंट का उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है जिससे कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिल रहा है। सऊदी अरबिया में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम तेज़ी से चल रहा है। देश में युवाओं के बीच स्टार्टअप और इनोवेशन को गति लेकर उत्साह बढ़ रहा है जिससे आर्थिक विकास को गति मिल रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं ये खबर आपको कैसी लगी। जय हिंद।